जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी दिखाई देती है फिर भी तुम्हारा मन भीतर से शांति अनुभव करने लगे, तो यह पहला और सबसे स्पष्ट संकेत होता है कि तुम उस मार्ग पर चल पड़े हो जहां साधारण मनुष्य जाने की हिम्मत नहीं करता। जीवन के हर पड़ाव पर तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें नहीं समझते, वो तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारे निर्णयों पर हंसेंगे और तुम्हारे एकांत को कमजोरी मानेंगे। शायद वो यह भी कहें कि तुम बदल गए हो, लेकिन इन सब के बीच तुम्हारे भीतर एक अनकही शांति जन्म लेने लगती है, जैसे कोई भीतरी आवाज कहती हो, शांत रहो, सब कुछ अपने स्थान पर है। ये विरोधाभास किसी भी व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है। बाहर कोलाहल है, भीतर स्थिरता, बाहर आलोचना है, भीतर स्वीकृति, बाहर तन्हाई है, भीतर ईश्वर की उपस्थिति। यही तो पहला संकेत है कि जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े हो जिसे केवल वही समझ सकता है जो उसे जी रहा हो। यह मौन कोई चुप्पी नहीं बल्कि जागृत चेतना है, जैसे कोई शक्ति तुम्हारे भीतर से तुम्हें थाम रही हो। जब कोई तुम्हारे बारे में नकारात्मक बोले तब तुम शांत रहते हो, जब लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए तब तुम मुस्कुरा देते हो। यह सब तभी संभव होता है जब आत्मा पहली बार ईश्वर की ऊर्जा के स्पर्श में आती है, और जब यह अवस्था आ जाती है तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं रहता। यही स्थिति प्राचीन योगियों, संतों और साधकों में देखी गई है, चाहे वो महावीर हों, बुद्ध हों या स्वयं योगानंद। जब उन्होंने आत्मिक मार्ग अपनाया तो यही संघर्ष झेला। समाज ने उनका विरोध किया, परिवार ने उन्हें नहीं समझा, मित्रों ने साथ छोड़ दिया, फिर भी उनके भीतर वह दिव्यता बनी रही जो ईश्वर का सीधा संदेश थी। यदि आज तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ घट रहा है, बाहर एकाकीपन और आलोचना, लेकिन भीतर एक रहस्यमयी शक्ति जो तुम्हें थामे हुए है, तो समझ लो तुम्हें बुलावा मिल चुका है। तुम्हारी आत्मा अब तैयार हो चुकी है।